हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। मैं हूं सुशील कुमार बिन, आप देख रहे हैं सुशील मैथ बनता है यूट्यूब चैनल पे। आज इसमें हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर, जो बीएससी सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का ये बुक जो स्टार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम लोग चैप्टर में बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट पे। आज इसमें हम लोग बात करेंगे किसी भी दिए गए फंक्शन का किस तरह से पी आई, कौन कौन सा आपका मेथड होता है पी आई निकालने का, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कुछ उसके बेसिक फॉर्म होते हैं, उसको हमें जानना है कि जैसे अगर हम लोग को पार्शियल डेरिवेशन आपको निकालना है, पार्टिकुलर डेरिवेशन, पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसको हम लोग पी आई बोलते हैं। इसको कुछ निकालने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे हम लोग अगर हम बात करें इसमें, जो कि इसमें 5 या 6 केस बनते हैं, तो इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कशन करें। जिसमें हमारे पास जो पहला वाला जो पार्ट होता है, अगर किसी भी दिए गए फंक्शन का हम लोग अगर पी आई पार्ट निकालें तो कुछ इस तरह से उसके होते हैं, जो टाइप्स ऑफ आर एच एस के केस में डिफाइन करेंगे कि उसके आर एच एस पर डिफाइन करेगा ये टाइप्स ऑफ आर एच एस। क्योंकि पी आई हमें तभी मिलता है जब किसी भी दिए गए पार्शियल डेरिवेशन इक्वेशन में हमें क्या दे रखे, लेफ्ट हैंड की वैल्यू दे रखे। तो हमारे पास ये टाइप्स ऑफ टाइप्स इसको लिखते हैं, टाइप्स ऑफ आर एच एस लिखते हैं। यानी ये इस पर डिफाइन करेगा कि उसका राइट हैंड साइड क्या किस पैटर्न में हमारे पास गिवन है। जैसे मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ, इसमें हमारे पास कुछ कैटेगरीज होते हैं, जिसके मैं पहले भी बात किया था। अगर मैं पहले वाली इस पर कैटेगरी पर बात करूं कि पहला हमारे पास जो भी रहेगा कि इक्वल के फॉर्मेट में हमारे पास आर एच एस 0 रहेगा। जब ये आर एच एस 0 होगा तो इसको जो सोल्यूशन हम लोग का होता है, उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, इसका पी आई जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या होता है, यहाँ पर ये 0 होता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है, ये दूसरा हमारे पास केस होता है टाइप्स ऑफ आर एच एस का। इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर के केस में रहता है, जैसे ई की पावर ए एक्स प्लस का बी वाई। यदि ऐसा केस में हमारे पास क्या बने, आपका आर एच एस बने, तो उस केस में इसको हम लोग जो सोल्यूशन बनाते हैं, डी और डी डैश को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ए और बी से। तो हम लोग करते क्या है, इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको यानी पुट कर देते हैं। क्या पुट करेंगे, पुटिंग करते हैं हम लोग को, डी के स्थान पे ए पुट करते हैं और डी डैश के स्थान पे हम लोग क्या पुट करते हैं, बी पुट करते हैं, और पुट करके हम लोग सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अगला जो हमारे पास होता है, जो थर्ड वाला होता है, या तो आपको साइन के केस में रहेगा, साइन ए एक्स प्लस का बी वाई रहेगा, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉस का ए एक्स प्लस का बी वाई। अगर इस केस में रहेगा तो इसके लिए हम लोग सोल्यूशन क्या करते हैं, हम लोग वही वैल्यू हम लोग करेंगे क्या, पुट करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे क्या, डी डैश, यानी हमारे पास 2 ही टर्म होगा, डी और डी डैश होगा। तो डी स्क्वायर को हम लोग मतलब इसको चेंज करेंगे, पुट करेंगे डी स्क्वायर के स्थान पे, वहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर पुट करेंगे, और दूसरा जो हमारे पास डी डैश है उसके स्थान पर माइनस का बी स्क्वायर पुट करते हैं। कब, जब हमारे पास साइन ए एक्स प्लस का बी वाई के केस में बनेगा, तो हमारे पास इस तरह से हम लोग इसका पी आई निकालते हैं। और एक केस में, क्योंकि इसमें 3 बनता है हमारे पास, दूसरा क्या बनता है, डी और का डी डैश, डी स्क्वायर के स्थान पर ये पुट करेंगे, डी डैश के स्थान पर माइनस का बी स्क्वायर पुट करेंगे, और हमारे पास जो डी डी डैश होता है उसके स्थान पे हम लोग माइनस का ए बी पुट करते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग कैसे पुट करेंगे, उसको हम लोग वैल्यू जानते हैं। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि कितने प्रकार से आर एच एस बनेगा। जब आर एच एस बनेगा तो उसका पी आई कौन कौन से पार्ट बनेंगे। अगला हमारे पास जो फोर्थ वाला टाइप्स होता है राइट हैंड साइड का, वो हमारे पास होता है क्या, या कोई भी मल्टीपल केस में रहेगा, एक्स और वाई मल्टीपल केस में रहेगा, उस समय उसकी वैल्यूज यानी उसके पावर कुछ ऐसे रहेंगे, एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एन के केस में रहे। अगर इस केस में रहता है तो हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दिए गए ये डी और डी डैश को, यानी एफ डी डी डैश को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको कैसे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये आपको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका जाके आगे बने क्या, डिनोमिनेटर बनेगा। तो उस केस में यहाँ पर एफ डी और डी डैश को हम लोग क्या करेंगे, ये पावर -1 के फॉर्म में क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस पर यूज करेंगे। आगे हम लोग चर्चा इस पर करेंगे किस तरह से इसको हम लोग बायनोमियल थ्योरम पर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। बायनोमियल अभी हम लोग बात करेंगे क्या होता है, बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे, इस पर ये ब्रेक होगा। एक और हमारे पास जो केस बनता है 5वां वाला, जो इसका राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ ऐसा दे रखे, दूसरे केस में दे रखा वो अदर फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलेंगे अदर
अदरवाइज ये इसका अगर ये नहीं होगा तो ये वाला कंसेप्ट होगा। उस कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है कि कोई भी अगर मेरे पास ऐसा दे रखे 1 का डी माइनस का एम डी एक्स और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वाई कह दें, ऐसा मेरे पास कोई भी फंक्शन अगर दे रखे तो इसको हम लोग सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसका हमारे पास फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम लोग बात करेंगे अभी। इंटीग्रेट करते हैं, क्या होता है, कैपिटल एफ कहेंगे, फिर यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट सी लगाएंगे या ए रहता है तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, तो अगर ए है तो ए करेंगे, सी है तो सी करेंगे, तो सी माइनस का क्या होगा, एम एक्स होता है। ये हमारे पास कुछ पैटर्न बनते हैं, इंटू डी एक्स होता है। इतने तरीके से हम किसी भी दिए गए फंक्शन का यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग पी आई फाइंड कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 1 बाई 1 पे। कुछ फेल्योर कैसे होते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर ए और बी एफ ऑफ ए कामा बी की वैल्यू को 0 आता है तो उसके लिए कुछ केस दूसरे बनते हैं, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो कुल इसी पे हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब हम लोग देख ही चुके थे। अब हम लोग देखेंगे क्या एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म पे कैसे देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, इतने ये हमारे पास टाइप्स हैं, इस प्रकार से दे रखेंगे। अगर मैं कहूं क्या एक क्वेश्चन आप लोग के लिए लूँ तो मेरे पास अगर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना मेरे को है, यहाँ पर है d2 प्लस का 2 डी डैश, क्या आपको मेरे को है डी स्क्वायर प्लस का 2 डी डैश, फिर आगे आपका है प्लस का 2 प्लस का डी डैश का स्क्वायर इंटू का z इज इक्वल टू ई की पावर मेरे को दे रखा 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y। ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास जो कि इस प्रकार से है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट का है। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए मुझे जो जनरल सोल्यूशन या सोल्यूशन मुझे फाइंड करना होता है, z के स्थान पर हम लोग रिप्लेस करते हैं, z की जो वैल्यू होती है CF प्लस का PI दोनों पार्ट। तो इसका अगर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिनोटेशन फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो किसमें करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, डी को हम लोग रिप्लेस करेंगे m से और डी डैश को 1 से रिप्लेस करेंगे। तो मैं लिखते चला हूँ डी इज इक्वल टू हम लोग m से रिप्लेस करेंगे और डी डैश को हम लोग 1 से रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास ये जो फॉर्मेट बन जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस का 2m होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, बराबर क्या होता है 0 आ जाता है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास हो जाता है। इसका हमें क्या करना, क्या फैक्टर करना है, जिस तरह से आप लोग गुणनखंड करके आए हो वही हमें करना है। वैसे भी अगर इसको हम देखें तो ये m प्लस का 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो ये अगर इसको हम लोग इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, m प्लस का 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से हमारे पास m की 2 वैल्यू आएंगे, फैक्टर बनेगा m प्लस का 1 इंटू m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की 2 वैल्यू मेरे पास आएंगे, माइनस का 1 और क्या आएगा एक ठोक मेरे को, ये दोनों वैल्यू रिपीटेड रहेंगे तो माइनस का 1 माइनस का ये 1 आ जाएंगी। तो जैसे मेरे को ये मिला तब हमारे पास जो CF पार्ट निकल का आएगा, जो CF पार्ट मेरे को बनेगा, CF बराबर क्या होता है, किसी भी ये m पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास फाई 1 क्या होता है, y माइनस का mx होता है, यानी m1x कर दे इंटू का प्लस का फाई 2 y माइनस का m2 का x होता है। ये फार्मूला आता है हमारे पास m1 और m2, ये m1 है ये m2 है, इस पर अगर हम रखेंगे तो मेरे को CF जो आ जाएगा फाई 1 y माइनस का ये, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है, ये मैं प्लस करता हूँ, ये माइनस इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा m आ जाएगा, तो ये x आ जाएगा। फिर प्लस का फाई 2 की जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास रिपीटेड है, रिपीटेड के केस में हमारे पास एक ये x लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग x लगा देंगे। ये दूसरा कंडीशन है, रिपीटेड केस में फाई ऑफ 2 बनेगा, ये y माइनस का क्या हो जाएगा, ये भी x आ जाएगा। मेरे को CF पार्ट निकल कर आ गया। अब PI जो हमारे पास निकालना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल जो निकालना हमारे पास है वो किस टाइप का है, ये सेकंड टाइप्स का है, जिसमें e की पावर 2x प्लस का 3y है। इसको हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो PI हम लोग फाइंड करते हैं, अगर PI के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसमें साथ लिखा नहीं हूँ, लिखते हैं जब PI हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं PI इज इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड साइड अपान का FDD का डैश, ये मेरे को फॉर्म होता है। FDD का मतलब है कि जो इधर वाली वैल्यू है और ये राइट हैंड साइड का मतलब ये वैल्यू, तो इसको मैं लिखूँ तो ये 1 अपान का ये पूरी वैल्यू d स्क्वायर प्लस का 2dd का डैश, फिर प्लस का d डैश का स्क्वायर, ठीक है।
इनटू में राइट हैंड साइड की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है e की पावर 2x प्लस का क्या है आपका 3y है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए मैंने मेथड क्या बताया कि हम लोग करते हैं कि ये वाला हमारे पास कंसेप्ट यही वाला भी हम लोग लेके चल रहे हैं। तो हम लोग करते हैं क्या, डी के स्थान पे ए पुट करते हैं और डी डैश के स्थान पे बी। तो मतलब ए क्या होता है, एक्स का जो एक्सपोनेंशियल में एक्स का गुणांक होता है और बी जो होता है वो वाई का गुणांक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो चाहे तो ये कर सकते हो, चाहे अदरवाइज आपको फैक्टर कर सकते हो, या तो यहीं पर आप लोग रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, डी के स्थान पर हम लोग एक्स का गुणांक 2 इसको 2 पुट करेंगे और हमारे पास डी डैश के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आपका ए बी आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट पी आई लिखता हूँ, पी आई जो मेरे पास बनेगा 1 अपान का यहाँ पर रखेंगे क्या 2 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे का डी की वैल्यू 2 है और डी डैश की वैल्यू 3 है प्लस का डी डैश का वैल्यू यानी 3 का स्क्वायर और ये ई की पावर ऐसे रहेंगे 2x प्लस का क्या होगा मेरे को 3y बनेगा। आगे मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, कंटिन्यू करता हूँ इसको। तो ये मेरे पास जो पी आई पार्ट हमारे पास आ जाएगा पी आई, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो 1 अपान का सॉल्व करो जी, कितना है 2 का पावर 2 यानी 4 होगा, 2 दुआ का 4 दिया का 12 यानी ये 4 प्लस का 12 और 3 तिया का 9, तीनों को जोड़ो कितना आ जाएगा और e की पावर 2x प्लस का ये 3y रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से, आपको किसी भी प्रकार का आप लोग को जल्दबाजी नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप आप लोग चलेंगे तो किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा 9 4 का 11 होगा है 12 होता है, 9 3 का 12 है क्या 13 और 13 12 का 25 ये हो जाएगा और e की पावर क्या होगा 2x प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने दोनों पार्ट निकाल लिया हूँ, पी आई निकाल लिया हूँ और सी एफ निकाल लिया हूँ। मुझे जो जनरल सोल्यूशन चाहिए, इसका कंप्लीट जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूशन हम लिखेंगे क्या, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 1, यानी पहले वाले समीकरण का, यानी पहले वाले जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है उसका जो सोल्यूशन होता है जेड इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, मेरे को सी एफ प्लस का पी आई पार्ट होता है, यही होता है। तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, जेड इज इक्वल टू सी एफ को वाली वैल्यू कितना आया था हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ये वाला टर्म है अंडर बॉक्स में, यानी 5 वाई माइनस का एक्स प्लस का एक्स 5 का 2 वाई माइनस का एक्स और प्लस का पी आई पार्ट अभी हम लोग जस्ट निकाले। तो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ 1 अपान का 20 का 5 e की पावर 2x प्लस का 3y, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की इसके अलावा भी आपको समस्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर ऐसे ही मिलेंगे अगले ही वीडियो के साथ, मज़ेदार और ज़बरदस्त के साथ। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।